स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों को भाव तय करो और किसानों को कर्ज मुक्त करो, लेकिन नहीं मानी बात। और 700 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री समझ में आया कि किसान जो कर रहे हैं केवल बिल वापिस लिए। इशू 3 बाकी बचे हमारे, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर भाव तय। चाहे हमारे प्राण चले जाओ, हम अंत्येष्टि नहीं कराएंगे, फिर दूसरा राज बैठेगा वो भी नहीं कराएगा। लड़ाई आर पार होगी और लड़ाई इशू पर होगी। एक जवान शहीद हुआ है, सिर पर गोलीबारी की उसके डायरेक्ट बॉर्डर पर, और ये कहा गया कि जो किसान आ रहे हैं ये किसान नहीं है। गोली चलाई गई, ट्रैक्टर तोड़े गए, किसान पीटे गए, लेकिन फिर भी आज भी खरवरी शंभुवट पर मोर्चा जमा हुआ है। और जो नारा हमारा पहले था, बिल माफी नहीं, घर माफी नहीं, आज फिर हमने वही नारा दिया है, एमएसपी गारंटी कानून नहीं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं, कर्ज माफी नहीं तो घर माफी नहीं। और ये आंदोलन सरकार बताने की कोशिश कर रही है पंजाब का सीमित है 14 में। देखो ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਪਾਂਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਣ 26 ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ, ਜਥਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਊ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, C250 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ 200 ਦਿਨ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्या किसान जिस तरीके से बटे हुए हैं, एक होने की कोई बातचीत आपस में चल रही है? सभी एक हैं। हम आप हुण असीं तुहाडे माध्यम नाल बेनती करते हैं भी जिहड़े को जथेबंदियां बाहर हैगियां ਉਹ किसानां दे मसले साझे ने, मंगां भी साडियां साझियां ने, लड़ाई भी सेंटर ना, सानू इकट्ठे होकर संघर्ष करना चाहिए। लेकिन पंडेर साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों आप दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे, लेकिन आपको बॉर्डर पर रोक लिया गया था, क्या उम्मीद है कि इस बार आपने जिस तरीके से कहा कि कोई भी वाहन लेकर नहीं आ रहे हैं तो सरकार आपको रोकने की कोशिश करेगी इस बार भी? देखो, ये तो सरकार को मालूम होगा उसने क्या करना है। तो जो अभी बोल रहे थे भी किसानों ने ट्रैक्टर मॉडिफाई कर लिए, इनके पास क्रेने हैं, हथियारों का नाजायज इल्जाम लगाया, अब तो जत्थों के रूप में जाएंगे, व्हीकल कोई नहीं होगा। तो अब हटाए सरकार बैरिकेड, तो अब सरकार का असली चेहरा नंगा हो जाएगा। हम भीख नहीं मांगते, देश की राजधानी हमारी भी है, हम पीसफुल आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। 4 दिन बचे हैं, सरकार से कोई बातचीत आप लोगों की हो रही है? नहीं, अब अभी ना तो बातचीत हुई है, ना कोई उनका बातचीत करने का निर्णय है। हम तो चाहते हैं, हम हमारे बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी कब से चल रही है आप लोग? लगभग पूरे पंजाब में अमर अनशन 26 को बड़ा इकट्ठ करना है खनौरी में, और इधर दिल्ली के कूच करने की तैयारियां पूरे पंजाब में जथेबंदियां देश भर में कर रही हैं अलग अलग ढंग से। सुखजीत सिंह हरदो झंडिया, प्रधान पंजाब किसान मजदूर यूनियन, मैंबर SKM नॉन पोलिटिकल। पीसी करिए की मंगन है अपनी? मंगा साडियां ने स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP गारंटी कानून, किसानों की कर्जा मुक्ति, संविधान की 5वीं सूची लागू करना, बिजली एक्ट 2023 को रद्द करना, नरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन दिहाड़ी और पर डे 700 रुपया दिहाड़ी मिलना, और जो 58 साल के बाद किसानों मजदूरों को जैसे आम देश के एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है, क्योंकि वो भी देश के उसमें हिस्सा डालते हैं और किसान मजदूर डालते हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और जो 13वीं मांग है, जो इस आंदोलन में हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो जबर किया गया, हमारा एक किसान साथी शहीद कर दिया शुभकर्ण 22 साल का, उसको न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई है, ये हमारी मांगे हैं। इस बार सरकार आपकी मांगे जो है वो मानती हुई दिखाई देंगी? देखिए, हमारा काम है सरकार से अपनी मांगे मनवाने तक, तीनों बॉर्डरों पे
शंभू, खनौरी और रतनपुरा राजस्थान, तीनों बॉर्डरों पे आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। हमने जो ये इतना सीरियस जो डिसीजन लिया कि हमने एक अपना सिर मोर जो पूरे हिंदुस्तान का किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल वो मरणवर्त पे बैठेगा और उसके बाद जो सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे ही जो 6 तारीख से जत्थे जो है वो इधर की तरफ जारी रहेंगे, दिल्ली की तरफ। सो हमारा आंदोलन जो है वो बिल्कुल अभी जो है हमने वो सरकार के आगे रख दिया है कि जहाँ तो सरकार हमारे से बात करे, नहीं तो हम जो सरकार के सामने अपने आप को अर्पण करने के लिए, शहीदी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसान एक नहीं है? उस समय किसान एक था, लेकिन अब जिस तरीके से किसान बटे हुए हैं, सरकार पर कोई इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो किसानों की मांगों को लेकर सीरियस हैं वो सभी आंदोलन में हैं। जो किसी का एजेंडा हो रहा है, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी का कोई और किसानों के अपोजिट एजेंडा है, उनका एजेंडा सामने आया भी है न्यूज़पेपर के अंदर, जो मीडिया के अंदर उन्होंने किया है, वो हमारे साथ कैसे लड़ सकते हैं? जो किसान की मांगों के साथ सहमत नहीं, वो किसान कैसे हो सकता है? सो जो किसाने नहीं हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जो लड़ने वाले हैं वो बॉर्डर में बैठे हुए हैं। मेरा नाम हरपाल सिंह पुजारी, हरपाल जी, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसान आंदोलन एक बार फिर अपना रूप तैयार कर रहा है, क्या रूपरेखा रहने वाली है? बहुत स्पष्ट है, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर। जब 13 महीने हम लोग बैठे थे बॉर्डर पर, तब हमारे 4 इशू थे मेन। उस वक्त बिल हमारा वापसी का बहुत मेन पॉइंट था, एक नारा था हमारा, बिल वापसी घर वापसी नहीं। तो हम सरकार को समझाते रहे 13 महीने तक कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप गलत हो। तो 13 महीने बाद प्रधानमंत्री आके बोलते हैं टीवी पर भारत के कि मैं गलत था, मैं समझ नहीं पाया। तब तक हमारे 13,700 किसान शहादत दे चुके थे। केवल एक मांग मानी, बिल वापस किए। MSP गारंटी कानून आज तक लागू नहीं किया। स्वामी रिपोर्ट के आधार पर फसल भाव आज तक तय नहीं किया। लोन माफ का आज तक नहीं किया। अब हम प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, ये हमारे आपको मुद्दे थे। ये 2014 में ये आपने कहा था, जब आप 2011 में मुख्यमंत्री थे आप गुजरात के, आपने मनमोहन सिंह बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सिंह जी MSP दे रहे हैं, इससे काम चलेगा, MSP गारंटी कानून दीजिए आप। इनका नारा था। आवाज प्रधानमंत्री है और इन्होंने कहा मैनिफेस्टो अपने भाजपा के, सत्ता हम आएंगे, MS स्वामीनाथन के आधार पर फसलों का दाम तय करेंगे, C2 + 50%, द्विगुना मुनाफा होकर। वो भी नहीं की बात थी, बहुत पूरा नहीं किया। कर्ज माफी को मोदी ने वादा था, हमारी यूपी चुनाव हुआ और क्या घोषणा की प्रधानमंत्री मालूम है? प्रधानमंत्री ऐलान था, हमें जिताओ, पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से पहला काम होगा किसानों की कर्ज माफी। आते नहीं किया आपने। आप 22 लोगों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो, पूरे हिंदुस्तान किसानों में 12 करोड़ बकाया है, उसको कर सकते हैं आप। 1 लाख रुपए के लिए कॉलर पकड़ कर जेल भेजता है और 50,000 करोड़ लिए बैठा हुआ हवाई जहाज विदेश में घूमता, ये कौन सा कानून है? तो हम सब जानते हैं लड़ाई छिड़ चुकी है और जब तक MSP गारंटी नहीं मिलेगी, स्वामी रिपोर्ट तय नहीं होगा, कर्ज माफी नहीं होगी, हम लड़ेंगे। हमने भी नारा दिया। पिछले दिनों यूपी के किसान भी साथ थे, क्या इस बार यूपी के किसान साथ में आ रहे हैं? पूरे साथ आ रहे हैं। यूपी में बड़ी रैली हुई है हमारे यहाँ, बड़ी रैली तब से बहुत तैयारी कर चुके हैं, बहुत रैली हम कर चुके हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं MSP क्या है। अब यूपी का पूरा किसान साथ खड़ा हुआ। और हाँ, एक हम जो कहना चाहेंगे, लीडर लड़ रहे हैं इस बार और हम चाहेंगे कोई किसान नेता डीलर ना बने। जब कोई किसान नेता हो या पॉलिटिकल लीडर हो, डीलर बन जाता तब दिक्कत आती है। अब की लड़ाई लीडरशिप के साथ चल रही है, लीडर बनेंगे सब लोग और जीतेंगे लड़ाई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसान संगठन अलग अलग हैं, क्या लगता है कि सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा इसका? देखो, पब्लिक लड़ती है लड़ाई, तो लड़ाई कौन लड़ता है? किसान लड़ते हैं। किसानों को सही नेतृत्व चाहिए और सही नेतृत्व जो खड़ा होता है तो लड़ाई जीती जाती है। तो क्या रूपरेखा रहने वाली है इस बार आपको? रूपरेखा तो 21 तारीख को डल्लेवाली आमने बैठ रहे हैं। 26 हाँ, 26 को सॉरी, उन्होंने बोल दिया है कि मैं भले ही जब मर जाऊँ शहादत देने के लिए, लेकिन मैं उठूँगा नहीं। और शहादत के बाद मेरे अंत्येष्टि नहीं करना। दूसरा फिर बैठेगा, फिर शहादत देगा, एक कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा जब तक मांग बनेगी हमारी। और हम सब लोग जा रहे हैं खनौरी 26 को, और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देवी पूरे भारत के सब पे हम अनशन चलाएंगे, रैली निकालेंगे, पूरा कैंपेन करेंगे। लेकिन दिल्ली कूच की तैयारी कब कर रहे हो? अब ये तो सब तय हो जाएगा 26 को सब, लेकिन हर कीमत पर हम लोग जो है आपके इस लड़ाई को जीतेंगे। हमने नारा दे दिया है, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे।